कल हफ्ते की दमदार शुरुआत के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से फिर है बेहद मजबूती के संकेत और हरे निशान में शुरुआत करने के लिए तैयार होते भारतीय बाजार। बड़ा सवाल है कि क्या फिर से एक नया हाई बनाने की तैयारी है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की, और क्या ये आज ही हो पाएगा, इसी हफ्ते हो पाएगा, इसी महीने हो पाएगा, इसी साल हो पाएगा, या करना होगा इंतजार? इसका लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। समझेंगे अनिल जी से आज मिडवीक ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा? वेरी नाइस मिडवीक सेशन। लेकिन दीप, अगर लोगों को लग रहा हो कि इस आज कल या इस हफ्ते तक तो इंतजार ठीक है, एक साल तक इंतजार करना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसी साल हो जाएगा हाई या अगले साल, तो चिंता न बताइएगा। हाँ, आपको बताएं कि अगला साल भी ज़्यादा दूर नहीं है और ईयर एंड की प्रोग्रामिंग हमारी ज़बरदस्त चल रही है। और कल हमने समीर अरोड़ा साहब से मुलाकात की, आज भी एक बेहतरीन इंटरव्यू। अच्छा, कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ नीलेश शाह साहब आज हमारे साथ जुड़ेंगे और 2024 का आउटलुक को बताएंगे। तेजी की गारंटी है हमारा जो ये सीरीज़ है, इस पर आज उनके विचार हम जानेंगे, समझेंगे और बताएंगे कहाँ है आपके लिए पैसे लगाने के मौके। 2024 में कैसा रहेगा बाजार। लेकिन उससे पहले काफ़ी कुछ एक्शन दुनिया भर के बाज़ारों में, हमारे बाज़ारों में। चलिए आज के ट्रिगर्स के साथ करते शुरुआत। एक्शन कहाँ पर है? वैसे एक्शन दक्षिण अफ्रीका में भी है। हाँ, गिरते पड़ते 200 तक पहुँच गए। हाँ, मतलब अब वो 200 रन मुझे सम्मानजनक लग रहे हैं। ऐसी पिचेस पे मैंने बॉलिंग होते हुए देखी है, ऐसा नाक के पास से निकलती है ना बॉल, ऐसा लगता है कि भाई क्या हो रहा है। 2-3 बार तो हेलमेट वेलमेट पे लग गई, सब बड़ा मामला। मतलब बहादुर लोग हैं आज जो खेल रहे हैं, बैट्समैन का वो बिल्कुल कैरेक्टर निकल कर आता है। चलिए एनीवे, तो आज के ट्रिगर से एक बार जरा देख लेते हैं। अमेरिकी बाजारों में रही भरपूर तेजी, उम्मीद से कहीं ज़्यादा। जब हम बंद हुए 40-50 पॉइंट ऊपर डाउ था फ्यूचर्स पर और नेस्डेक 30-35 पॉइंट, लेकिन उसके मुकाबले में उम्मीद से दुगुना से ज़्यादा तेजी होती दिखी। 150 अंक डाउ और 60-80 अंक नेस्डेक ऊपर बंद होता दिखा। लाइफ हाई पर नेस्डेक डाउ फिर से पहुंचा है और S&P 2000 भी, S&P 500 भी लाइफ हाई पर पहुंचा है। डॉलर इंडेक्स ये सबका मूड ठीक करता हुआ दिखा है। डॉलर की कमजोरी पसंद आ रही इक्विटी मार्केट को, पसंद आ रही कमोडिटीज़ को, पसंद आ रही कच्चे तेल को भी। 101 के नीचे है डॉलर इंडेक्स 5 महीनों के निचले स्तरों पर। लेकिन इकोनॉमी के मोर्चे पर एक और दमदार और बढ़िया खबर भारतीय बाजारों के लिए आती दिख रही है। 3.8% से घटकर जीडीपी या हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आया है, जीडीपी का 1% रह गया और ये हाल ही के सालों में सबसे कम करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो ये है आपके लिए बहुत ही बढ़िया खबर। हैप्पी फॉर्जिंग और मुफ्ती यानी कि क्रेडो आज लिस्टिंग की तैयारी में। 3 लिस्टिंग आज फिर से, कल की 3 के बाद आज फिर से 3 लिस्टिंग। और आई थिंक आज इस साल की आखिरी लिस्टिंग होगी। इसके बाद इस साल के लिए शायद लिस्टिंग नहीं बची। आज़ाद, हाँ आज़ाद शायद इसी साल फ्राइडे देखना पड़ेगा। अलॉटमेंट तो हो गया, हाँ फ्राइडे होना चाहिए, राइट। तो आखिरी लिस्टिंग आज़ाद होगी। बट एनीवे, आज 3 लिस्टिंग, दमदार एक्शन वहाँ पर भी। बहुत सारा एक्शन है सर, बात करते हैं इस एक्शन की और आपसे भी समझते हैं कि क्या कुछ होने वाला है बाजार में। एक बात तो क्लियर हो गई है, हम लीड इंडिकेटर बन गए हैं। हम सुस्ती दिखाते हैं, अमेरिका शाम को सुस्ती दिखाता है। हम रिकवरी दिखाते हैं, अमेरिका शाम को रिकवरी दिखाता है। अमेरिका को समझ में आ गया, फॉलो द लीडर, फॉलो द लीडर। मूड तो हम सेट कर रहे हैं। और उनको लगता है वो हमको लगता है हम उन्हें दिखा रहे हैं और उनको लगता है कि हम उनको देख रहे हैं। लेकिन जो भी हो, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना 8 हफ्ते हो गए ना लगातार, 8 हफ्ते, ये 9वां हफ्ता तेजी का चल रहा है। 9वें हफ्ते की शुरुआत हमने और अमेरिका ने दोनों दमदार नोट पर की। और कल अमेरिकी बाजारों का दीप जो एक्शन है उसको समझने की कोशिश करें तो 2 चीज़ें कल के एक्शन में बड़ी अच्छी समझ में आई। पहले क्वालिटी वाइज, दूसरी क्वांटिटी वाइज। पहले कौन सी बताऊं? पहले कौन सी बताऊं? मेरे पास दोनों है, क्वालिटी वाइज भी है, क्वांटिटी वाइज भी। क्वांटिटी फिर क्वालिटी। पहले क्वांटिटी, ओके। तो क्वांटिटी वाइज ये है कि कल फिर से 37,500 के ऊपर निकलकर डाउन ने नया लाइफ हाई बनाया है। नया लाइफ हाई बनाने का मतलब ये कि आप खुले नीले आकाश में हैं। और S&P 500 जो पहले नहीं बना पाया था उसने भी बना दिया, ठीक है। यानी कि तेजी सिर्फ डाउ के लिमिटेड आपके 30 शेयरों में नहीं हो रही, बल्कि ब्रॉडर मार्केट में हो रही है ना। सो S&P 500 में 500 शेयर है और वो 500 शेयर भी मजबूती के साथ लाइफ हाई पर पहुंच रहे हैं। नेस्डेक मजबूती के साथ है ही, भले लाइफ हाई से थोड़ा सा दूर है लेकिन है मजबूत है। इस साल 44% रैली है, 44% रैली है। और मुझे अच्छे से याद है नेस्डेक जब 32-33% नीचे था अपने टॉप से, हमने कहा था कि ये नेस्डेक में ETF में पैसा लगाने का वक्त है। और 2 फंड इंडिया में ऐसे हैं जो नेस्डेक ETF को फॉलो करते हैं और वहाँ पैसा लगाना चाहिए। और वहाँ से देखिए
क्या रिटर्न्स आए हैं ज़बरदस्त। तो ये है कमाल आप गिरते हुए बाजार में ETFs में पैसा लगाने का। इन एनी केस तो कुल मिलाकर क्वांटिटी वाइज देखें तो अमेरिकी बाजार बेहद मजबूत सिचुएशन में। अब आप कहेंगे कि लगातार 9वां हफ्ता है तेजी है तो वो तो मजबूत दिखेंगे, है तो है, हम क्या करें। जब तक कमजोरी के संकेत ना आए तब तक है मजबूत। और हर बार के रिकॉर्ड, कभी तो पहली बार लगातार 7 हफ्ते बाजार बढ़े होंगे, कभी तो 8 हफ्ते बढ़ेंगे, कभी तो 9 हफ्ते बढ़े होंगे। तो रिकॉर्ड बनते ही इसीलिए कि वो आगे चल के टूटे। तो अमेरिकी बाजार भी 8वें हफ्ते की तेजी के बाद 9वें हफ्ते में अच्छी मजबूती के साथ बढ़े। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये है कि बेहद मजबूत स्थिति में अमेरिकी बाजार है और किसी भी बुरी खबर पर गिरने को तैयार नहीं, अच्छी खबर पर दौड़ लगाने के लिए एकदम मजबूती से डटे हुए हैं। ये आपके लिए पूरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अब क्वालिटेटिव बताइए। क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, और ये दौड़ने के पीछे जो रीज़न है वो ठीक है क्या। तो दौड़ने के पीछे रीज़न एक ही है और वो है कि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। 70% लोग अमेरिका में अब ये मानने लगे हैं कि मार्च के महीने में ही अमेरिकी फेड ब्याज दरों में कटौती करना शुरू कर देगा। और ये बड़ा फैक्टर आता हुआ दिख रहा है। सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं, भगवान जाने, लेकिन मान रहे हैं, ये फैक्ट है। और अमेरिकी बाजार उसके दम पर, और अमेरिका के बॉन्ड यील्ड भी उसके दम पर। आप देखिए दीप, कहाँ बोल्ड इन 4% के भी नीचे 3.88 पर आ गए। सो क्या होता है, ब्याज दरें बढ़नी है, जोर से बढ़नी है, हायर फॉर लॉन्गर है तो भी बॉन्ड मार्केट पहले दिखाता है। ब्याज दरें घटनी, इनफैक्ट जेरोमी पावेल साहब बड़े परेशान भी हो रहे होंगे कि मतलब मैं तो है ना पीछे रह गया, मैं तो जो बॉन्ड मार्केट करता है वही मुझे आके कहना होता है। करेक्ट सर, करेक्ट। बॉन्ड मार्केट के एक्शन पहले हो रहे हैं, जब ऊपर बढ़ रहे थे तब भी बॉन्ड मार्केट का एक्शन पहले हो गया, नीचे आ रहे हैं। बट दिस इज हाउ द मार्केट्स आर, क्योंकि मार्केट्स का तो नेचर ही ऐसा है, फितरत, आदत ऐसे कि फ्यूचर को पहले डिस्काउंट कर लेते हैं। जी, आज बात करते हैं ना हम, वित्त वर्ष 2024 ढंग से खत्म हुआ नहीं है, अभी बाकी है। वित्त वर्ष 2025 और 26 की अर्निंग की बात करते हैं। Exactly. 2 साल बाद ये हो जाएगा, 1 साल बाद ये हो जाएगा, करते हैं। ये बाजार की आदत है, क्योंकि आप 2 साल 3 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं। सिमिलरली फेड को तो मीटिंग आज करनी है, एनालिसिस आज देना है, डायरेक्शन आज देना है। बाजार अगर 6 महीने आगे का, साल भर का सोच के एक्शन देना चाहे तो फेड क्या कर सकता है, उसके हाथ में क्या है। वही अमेरिका के बॉन्ड मार्केट कर रहे हैं, वो 3 महीने 6 महीने आगे की सोच रहे हैं। फेड की तरह नहीं कि इस मीटिंग से लेकर अगली मीटिंग तक का सोच रहे हैं। ये फर्क है। हाँ। ऐसा नहीं कि फेड गलत है, ऐसा नहीं कि बॉन्ड मार्केट, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि थॉट प्रोसेस जो है उसकी टाइम लिमिट जो है वो अलग है। फेड को मीटिंग टू मीटिंग सोचना है और अमेरिकी बाजारों को 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने जो उनको ठीक लगे उस हिसाब से सोच के एक्शन देना है। सो अमेरिका में कहीं न कहीं ब्याज दरें कम होने के पूरे संकेत आ रहे हैं। इसी वजह से आपका बॉन्ड यील्ड नीचे है, डॉलर इंडेक्स लगातार कम हो रहा है तो वो तेज़ी भर रहा है। इक्विटीज़, कमोडिटीज़, सारे रिस्की एसेट्स इसी वजह से मजबूत होते दिख रहे हैं। सो आई थिंक कोई भी वहाँ से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी आपके लिए अच्छे हैं। और क्वांटिटेटिव वाइज तो आपने बोल ही दिया था 39,000, 39,500, 38,500, 39,000 का, 38 से 39,000 का हमारा टारगेट इंटैक्ट है। और 37,500, 600 इज एज गुड एज 38,000 तो है ही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी 1,500 पॉइंट की तेजी के लिए हम बिल्कुल, हमने अपना टारगेट मजबूत रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। और हम इसीलिए बोल्ड कॉल न सिर्फ इंडियन मार्केट्स पे देते हैं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स पे भी अगर लगता है तो ज़रूर देते हैं। और आपको याद होगा, मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बोल्ड कॉल जो है वो इस साल मार्च के एंड से अप्रैल की शुरुआत में, होल्ड इज़ आवर बोल्ड कॉल। जो जितना आप होल्ड करके रखेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। कोई भी कहे, कुछ भी कहे, कभी भी कहे, आपको बेचना नहीं है, पकड़ के रखना है, माल नहीं छोड़ना है, बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, बेचेंगे तो पाप लगेगा। ये सारी चीज़ें पूरे 6, 8, 9 महीने में आपको ढंग से समझाइए और अभी भी उस पर आपको अमल करना है। बीच में 200-500 पॉइंट के ऊपर नीचे की तेज़ी होती रहेगी, मंदी होती रहेगी, वो आप रोज़ के रोज़ आप नहीं कंट्रोल कर सकते और करना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो तेज़ी का बना है, स्पेशली इस पूरे रनअप में 9 महीने में, दीप जो पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हमारे दर्शकों ने बनाया है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी उनके लिए बनी है। और इसलिए हम अभी भी कह रहे हैं कि 38,500, 39,000 का डाउ का टारगेट है, आएगा। हमारा अपना तेजी का रुझान है, रहेगा, बिल्कुल रहेगा। चलिए, वहाँ पर तो आपको मुनाफा पूरा कमाना है, कोई हाथ से जाने नहीं देना है। अच्छा, कल की थोड़ी बात करनी है सर। वैसे तो ब्रॉडर ट्रेंड की तो हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, आप बता भी रहे हैं पॉजिटिव है, बट कल इंटरेस्टिंग था क्योंकि उससे पहले पिछले हफ्ते थोड़ा लड़खड़ाए थे बाजार बीच में। कल जो पहले 15 मिनट में बॉटम बना और उसके बाद जो रिकवरी आई, ब्रॉडर मार्केट के तो खैर अच्छे मूव थे। इंडेक्स लेवल पर बैंक्स निफ्टी नीचे से जो घुमा है उसके बारे में थोड़ा बताइए सर।
नहीं, देखिए कल की तेजी जो थी वो तेजी हाल ही के दिनों की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटेटिव तेजी जी। क्यों? पहली चीज, पूरी की पूरी तेजी आपकी स्क्रीन पर हुई है। दूसरी चीज, जहां से आपको मजबूती चाहिए वहां से मिली, वो था बैंक निफ्टी। नहीं तो क्या होता है कि कुछ भी कहो, देखो एक चीज बहुत क्लियर है, मतलब वो बिना बैंक निफ्टी की तेजी के निफ्टी की तेजी में मजा तो नहीं आता। That's true. है ना? सो वो कहता है कि फायरिंग ऑन बोथ द सिलेंडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बढ़े ना तो उसका मजा लगे। सो कल ये चीज हुई है। अब ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से आप देखेंगे तो लोअर लेवल पर खुलना, थोड़ा ठंडा होना, जिसको सुबह सुबह बेच के निकलना है, कमजोर ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस कम है, हिल गए, खाली हो गए, और उसके बाद जो बाजार एक तरफा बढ़ता है, स्क्रीन वाली तेजी, वो ज्यादा, और डे हाई पर जाकर बंद हो। बिल्कुल डे हाई के आसपास, वो इंपॉर्टेंट है। सो वो उस हिसाब से नो कंप्लेंट्स। लेकिन इसमें एक चीज है, छोटी सी पैच है, वो एस्ट्रिक लगा के होता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। टर्म्स कंडीशन में एक चीज है इंटरेस्टिंग जो हमें भूलना नहीं चाहिए, वो ये कि इस तेजी में ज्यादा योगदान ट्रेडर्स, HNI इन्वेस्टर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स, इनका है। क्योंकि एफआईस छुट्टियों के मूड में, लोकल फंड सुस्त हैं, तो जितनी खरीदारी उनकी तरफ से होनी चाहिए, इसको क्या क्या कहना चाहिए, ये जो है ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और दूसरे हॉट मनी है। करेक्ट सर। मौका देख के खरीद, तो ये मौका देख के 10-15% बनाने के चक्कर में चलो तुम लोग छुट्टियों पे गए, पीछे हम थोड़ा खेल लेते हैं। मैं एक्चुअली वो सवाल पूछने वाला था आपसे, अभी आपने बात कर दी वो, क्योंकि ये हफ्ता यूजुअली डल माना जाएगा। कल अमेरिका में भी वॉल्यूम 25% कम थे एवरेज के मुकाबले में। तो क्या ट्रेडर्स के लिए मौका है कि हम आए मैदान में और मैदान हमारा ये पूरा, इसमें एफआईएस आज कुछ करने नहीं? देखो वैसे भी है ना, ट्रेडर्स के लिए और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए मैदान तो खुला ही है। कहाँ मिड कैप स्मॉल कैप में, वहाँ एफआईएस आते नहीं है। और लोकल फंड्स ने समझ में आ गया कि वैल्यूएशंस कुछ भी हो जाए, बेचेंगे तो वापस ले नहीं पाएंगे। तो भले महंगा है फिर वो पकड़ के रखते हैं। अच्छा, क्या होता है, फंड दो ही वजह से बेचेगा, एक तो बहुत महंगा हो जाए और वो बेच के कुछ और ले ले, तो चर्निंग करनी हो। अब वो बेच के और क्या लोगे, और अच्छा और लेने के लिए दूसरी प्रॉब्लम है कि और पैसा आ रहा है। सो इसलिए सप्लाई कम है, बिकवाली कम है। अगर सप्लाई है थोड़ी बहुत, तो कहाँ से? सिर्फ प्रमोटर्स की वजह से। जो प्रमोटर्स हैं जिनके पास पुराना माल पड़ा है, सबको बेच के निकलना है, चलो भाव आए, ये वो, तो अगर सप्लाई है तो सप्लाई बल्क वाली है, जो प्रमोटर है। सप्लाई रिटेल वाली या फंड वाली सप्लाई नहीं है। और ये भी सप्लाई कैसे आ रही है ना, अब किसी को लेना ही है तो यार ठीक है, यही जो माल मुझे कोई प्रमोटर बेच रहा है और मुझे लगता है 3 साल की स्टोरी है, ले लेता हूँ ब्लॉक में, नहीं तो स्क्रीन पे लेने में 15%, 20% और बढ़ जाएगा, ऊपर लेना पड़ेगा। सो इसलिए वो भी सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है। सो आई थिंक उस लिहाज से मुझे लगता है कि कोई ऐसी समस्या वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, मैदान खुला है, खाली है, अगले 2-3 दिन रहेगा। सो आई थिंक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी तो फर्स्ट क्लास रहेगी, बनी रहेगी, उसमें तो मुझे कहीं कोई डाउट ही नहीं है। अब तो वहाँ पे तो नहीं, न था न है, और जब होगा डाउट तो मैं बताऊंगा। अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है, तो वहाँ तेजी रहेगी, बिल्कुल रहेगी। और बैंक्स और फाइनेंशियल्स का सपोर्ट भी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सेक्टोरल चर्निंग है ही, कभी कोई सेक्टर आपको सहारा देता, कभी कोई सेक्टर सहारा देता, कभी पावर, कभी मेटल माइनिंग, कभी आईटी, कभी आप आईटी देखिए कल, बिल्कुल हमने कहा कि नीचे खुलेगा, आपको बेचना नहीं। विप्रो कैसा घूमा है, विप्रो कैसा घूम के आया। तो ये और हमारा सेक्टर ऐसे ही थोड़ी फेवरेट सेक्टर बनाया हमने आईटी को, नवरत्न एसआईपी से लेकर अब तक। आप देख लीजिए, ताकत दिख रही है ना, दिख रही है। कौन कह सकता था कि विप्रो इतना नीचे खुलने के बाद डे हाई पर ऐसे जाकर बंद होगा, और वो भी कब, जबकि फ्राइडे को 6-6.5% भागा है। सो आई थिंक मजबूती तो है ही है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं, स्ट्रेंथ दिख रही है, बिल्कुल है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। आज के लिए कुछ खास बात? आज के लिए खास पहले संकेत बता दूं, आज के ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईएस डीआईएस के न्यूट्रल है, एफएनओबी न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। पहले स्ट्रेटजी बता दूं, उसके बाद एफआईएस के डेटा पर डिस्कस करेंगे। यस सर। आज के नहीं, पहले एफआईएस के डेटा बताता हूँ, एफआईएस के डेटा पहले बताता हूँ जी। कल 95 करोड़ की बिकवाली की है एफआईएस ने, थोड़े ब्लॉक डील्स के एडजस्टमेंट है, वो अलग है। 95 करोड़ की बिकवाली की है, और कैश मार्केट में लोकल फंड ने 160-70 करोड़ की खरीदारी की, यानी दोनों आंकड़े छोटे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 850 करोड़ की बिकवाली की एफआईएस ने, सामने स्टॉक फ्यूचर्स 1000 करोड़ के, यानी कि डेटा लगभग न्यूट्रल साइड पर है ब्लॉक डील को मिलाकर, कोई खास फर्क है नहीं। इसलिए मैंने यहाँ एफआईएस के नंबर्स को भी न्यूट्रल रखा है, डीआईएस को भी न्यूट्रल रखा है, एफएनओ न्यूट्रल है। सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों पॉजिटिव थे, है, और अभी तक काफ़ी कुछ रहेंगे भी। अब आइए आज की स्टडी जी। ग्लोबल संकेत मजबूत है, लोकल संकेत मिले जुले हैं फंड्स के लिहाज से। लेकिन एक और लोकल संकेत है, उसमें मार्केट रिएक्ट नहीं करता, लेकिन मुझे पसंद है जी।
और वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। 4.25% से घटकर 1% आना छोटी बात नहीं है। अब यही कि इस महीने लेट्स से थोड़ा टिका रहता है या नहीं रहता है, लेकिन अगर ये टिका रहता है तो ये नंबर आपको मेरे को समझ में नहीं आएगा, ना हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को समझ में आएगा। किसको समझ में आएगा? फॉरेनर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत देखते हैं ये नंबर। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट 1% पे आ गया, इनके पास तो पैसे ही नहीं हुआ करते थे, इतने घाटे में चलते थे, इतना कम हो गया, यार इकोनॉमी में दम है। ये इकोनॉमी में दम कैसे देखते हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट देखेंगे, जीडीपी के नंबर देखेंगे, जीएसटी का कलेक्शन देखेंगे, एडवांस टैक्स नंबर देखेंगे, आईआईपी नंबर देखेंगे, और एक के बाद एक जब नंबर दूसरा और मजबूत आता है और मजबूत आता है और मजबूत आता है तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, हमारा कैसा है, कौन सी कंपनी पसंद है, कौन सा शेयर लूँ, है ना, हम ऐसे चलते हैं, फिर सेक्टर, फिर मार्केट देखते हैं। राइट। उनका कैसा है, पहले कंट्री देखते हैं कि कंट्री मजबूत है ना, इसमें पैसा डालना है, कंट्री के बाद आएंगे सेक्टर देखेंगे, सेक्टर के बाद आके फिर कंपनी देखेंगे, टॉप डाउन जो। तो उनको जो पूरे देश पे कॉल लेना है कि हिंदुस्तान में हमें कितना % एलोकेशन करना चाहिए, उनके लिए डेटा बड़े काम के हैं। तो ये मेरे लिए ये बड़ा पॉजिटिव है आज के लिए। बाकी इसलिए लोकल संकेत वैसे सर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, रुपया मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब छुट्टियों का माहौल है, मौके दोनों तरफ ट्रेडिंग के मिलेंगे, और कल भी थे, आज भी हैं, और रहेंगी। सो आपको सिंपल सी चीज़ें 21,150, 21,350 अब आपके लिए नीचे की तरफ खरीदारी की रेंज है। 21,500, 21,600 की रेंज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। 2 लेवल आज दे रहा हूँ दीप। 21,500 के ऊपर अगर निफ्टी बंद होता है, बैंक निफ्टी 48,150, 48,200 के ऊपर बंद होता है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओके, फिर से सुनिएगा, ये काम की चीज़ है। अगर निफ्टी 21,500 नेक्स्ट लाइन है वो आएगी 21,500 और बैंक निफ्टी 48,200 के ऊपर बंद होता है, तो बड़ी तेजी के लिए तैयार होना। बड़ी तेजी क्यों हो रहे हैं वो मैं समझाता हूँ। अब तक की लाइफ हाई क्लोजिंग आपकी माफ़ कीजिएगा 21,456 की है 15 दिसंबर की। कल उससे 10-12 पॉइंट ही नीचे बंद हुए जी। चौथी बार ऐसा हुआ है हम 21,400 के ऊपर बंद हुए। उसके ऊपर बंद होने में मैं 50 पॉइंट का क्वेश्चन रखा हूँ बड़े ब्रेकआउट के लिए। 21,500 के ऊपर बंद हो गया, एक लाइफ हाई छुआ, करेक्शन हुआ, करेक्शन भी नहीं कहूँगा, कंसोलिडेशन हुआ, टाइम पास हुआ। टाइम पास होने के बाद जिनको खाली होना था खाली हो गए, जिनको माल भरना था उन्होंने भर लिया। एक बड़ी इवेंट हुई थी फेड की, जिसमें मीटिंग के बाद ऐसा लगा 3 कट आएंगे। उस इवेंट के लेवल तक मार्केट पहुंचा, वहाँ से घूम गया 20,975 से। इसका मतलब ये कि सारा सब कुछ मामला सेटल होके 22,000 21,500 के ऊपर। अब ये जो लाइन बोल रहा हूँ गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर करिएगा। 21,500 के ऊपर बंद होने पर आपको बजट के पहले ही जनवरी में 22,000 निफ्टी दिखा देगा। अरे वाह, 21,500 के ऊपर ये बड़ा ब्रेकआउट होगा, इसलिए समझाना जरूरी। अब आइए बैंक निफ्टी 48,143 की आपको लाइफ हाई मिली क्लोजिंग 15 दिसंबर को। आप 48,219 का हाई बनाने के बाद नीचे में 46,900 तक भी पहुँचे जी, ठीक है। करीबन 1,300 पॉइंट की आपकी वहाँ से वीकनेस हुई, वहाँ से फिर घूम गए। अब जब आप 48,219 का हाई बनाकर पार करेंगे, 48,200 के आसपास जब बंद होंगे, बैंक निफ्टी भी बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार होगा, और तब 49,000 से 50,000 की रेंज के टारगेट आपके लिए बजट के पहले तक बनेंगे। इसलिए इन 2 लेवल पर फोकस करिए, ये बड़े ब्रेकआउट है। अब इन बड़े ब्रेकआउट में समस्या क्या है? वैसे तो अगर आज बंद हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, आपको लगा, लेकिन इसका सही कंफर्मेशन तब आएगा जब एफआईएस के फुल पार्टिसिपेशन के साथ बंद हो। अभी की जो क्लोजिंग है हाफ हार्टेड क्लोजिंग है, कम वॉल्यूम वाली। फुल पार्टिसिपेशन 2 तारीख से, पहली तारीख से नहीं, पहली तारीख में दुनिया भर के बंद है बाजार, आपका नहीं है। पार्टी सोच समझ के करना, कितनी करना वो ध्यान में रखना। सुबह वापस मार्केट खुला, मैं भी हूँ, मैं नहीं कर रहा ना, मैं नहीं कर रहा पार्टी, मैं सैटरडे संडे मेरा पूरा विचार घर पे ही रहने का, क्योंकि कहीं जाओ तो इतना ट्रैफिक और बुरा हाल है। हाँ, और मतलब ऐसा, मतलब होटल बढ़िया से बढ़िया 5 स्टार में भी आप जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा लंगर में खाना खाना है। सच में मतलब इस तरह क्या करें, भीड़ भाड़ से बेटर है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर शो करना ही है, फ्रेश शुरुआत अच्छे मूड के साथ, एकदम बढ़िया। तो मैं तो बिल्कुल, आप चाहें तो छुट्टी ले सकते हैं, कोई दिक्कत मैं भी आ जाऊंगा साथ में करेंगे शो की शुरुआत। वो कहते थे साल के पहले दिन जो काम करते पूरे साल में होता है। सो ये है ओवरऑल आपके लिए। इन 2 लेवल पे नज़र रखिए। आज जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताए, ये बंद होने पे है ना, मज़ा आएगा, बड़ा काम होगा। ठीक है, गॉट इट।
और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करिए। कैश मार्केट के शेयरों में कल भी कहा था, आज भी करूँगा। ठीक है, बड़े लेवल्स क्या निकलते हैं आज के लिए फिर? 21,350, 21,400 पहला सपोर्ट जोन है और इसके ठीक नीचे 21,150, 21,225 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आएगा नहीं। 21,350, 21,400 में ही आपको खरीद लेना है। ऊपर की तरफ 21,475, 21,525 इस रेंज में खुल के टाइम पास करेंगे। 21,525 के पार निकल कर टिके तो फिर 21,575, 600 तक जाते हुए दिखेंगे। ये ऊपर की मुनाफा वसूली की रेंज होगी और 21,600 के पार निकले तो सीधी सी बात है, निफ्टी ब्लू स्काई जोन में चले जाएगा, अनचार्टेड टेरिटरी में होगा, जो लाइफ टाइम हाई के ऊपर का होगा। बैंक निफ्टी 47,525, 47,650 पहला सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे बैंक निफ्टी में 47,225, 47,425 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है और इस रेंज में आने पर आपको 100% शॉर्ट भी काटने हैं, खरीदारी भी करनी है। 2 दिनों से 47,400 के आसपास का लो बना रहा है। अगर गलती से आज तीसरे दिन आए, ट्रिपल बॉटम बनेगा और वहाँ लपक लेना, पकड़ लेना, छोड़ना मत। आएगा नहीं, आए तो छोड़ना नहीं। ऊपर 47,850, 48,000 इस रेंज में एक बार तो पहुंचेंगे, फिर देखेंगे कितनी मजबूती और बनती है। 48,000 को पार किया तो 48,075 से 225 प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली की रेंज है। 48,250 के ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी टिका तो ये भी ब्लू स्काई जोन में खुले नीले आकाश में जाएगा, ये ध्यान में रखें। गॉट इट सर। वैसे वो बात आपने बता दी, कल एफआईएस की पोजीशन कम हुई है तेजी के बाजार में, तो ट्रेडर्स ने थोड़ा कल बाजार को ऊपर उठाया। पुट कॉल रेशियो ठीक है सर? कुछ एकदम कंफर्टेबल है। विक्स जरूर थोड़ा सरप्राइजिंग चल बढ़कर आया 7%, हो सकता है मन से एक्सपायरी के पहले हल्का सा बढ़ाओ, कोई खास बात नहीं। स्टॉप लॉस थोड़े चेंज किए और ऊपर की तरफ लाया हूँ। निफ्टी इंट्राडे 21,325, क्लोजिंग 21,225। जिनको डीप लगाना है 21,150 का भी लगा सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। 21,325, 21,225 ये स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस है, इंट्राडे और क्लोजिंग 47,400। 2 दिनों से आप 47,400 को होल्ड करें प्लीज़, आज भी करिएगा और नहीं तो ये स्टॉप लॉस आपका हो सकता है। 3 स्टॉप लॉस बनते हैं, 47,000, 47,200, 47,400, आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ लगा दें। ठीक है सर। शॉर्ट पोजीशन पे 21,500 के आसपास का शॉर्ट पोजीशन लेवल बनता है। 21,525 रखा है मैंने इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, ये आपके लिए 21,500 ही समझ लीजिए क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे 21,500, क्लोजिंग 21,500 ही समझ लीजिए। 21,525 के ऊपर बंद होता दिखे तो फिर तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, निकल ही जाना है। ये क्लियर कट है आपके लिए, ठीक है। और बैंक निफ्टी इंट्राडे 48,100, क्लोजिंग 48,000। अगर क्लोजिंग पे आपको थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगाना है तो 48,150 भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये काफ़ी सफिशिएंट है। ठीक है, नई पोजीशन पे आते हैं आप। खरीदना ही और खरीदने के लिए डीप बढ़िया रेंज जो है, रेंज दे रहा हूँ 21,325 से 21,400 की रेंज में। थोड़ा 400 पे एंट्री मार लीजिए, 350, 325 के आसपास और ले लीजिए। 21,250 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 3 छोटे टारगेट हैं, 21,475, 500, 525 3 छोटे टारगेट और 575 और 600 तक के बड़े टारगेट, बस इतने ही। क्योंकि 600 के ऊपर तो लाइफ है, आप ब्लू स्काई जोन में जाएंगे। मेरे लिए इतने टारगेट आ जाए और ये एंट्री पॉइंट मिल जाए तो भी आई एम सेटिस्फाइड। ओके, जो लोग बेचना चाहते हैं जितना 21,600 के नज़दीक बेच पाएँ उतना बढ़िया है। लेकिन आज स्ट्रेटेजी हमारी अलग है। बेचना कैसे? 2 टुकड़ों में। एक बेचना 21,500, 525 के आसपास, दूसरा बेचना 21,575, 600। 25 पॉइंट 21,500, 525 में बेचना है, 25 पॉइंट 21,575, 600 में बेचना है। 2 जगह बेचना है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ बेच दो, ठीक है। 21,625 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। टारगेट 21,450, 21,425 2 छोटे टारगेट है। 365, 335 2 मीडियम टारगेट और 21,300 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। ठीक है सर। बैंक निफ्टी खरीदना है और आज मैंने अलग तरह से स्ट्रेटेजी बनाई। मैंने 3 लेवल दे दिए जी। इन 3 लेवल पे आए तो तीनों लेवल पे आपको खरीदना है। एक लोट टाइप से ऐसा। जैसे पहला है 47,650, नीचे से बता दूं चलो 47,425, 47,525 और 47,650, ठीक है। 3 लेवल पे खरीद लीजिए, ठीक है। स्टॉप लॉस 47,200 है। टारगेट जो बनेगा 47,825, 875 2 छोटे टारगेट, 47,925, 48,000 2 मीडियम टारगेट, 48,075, 150 और 48,200 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी खरीदा है। और ये 100% इन तीनों लेवल पे लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, 100, डरना मत, ठीक है। अब आइए बेचना चाहते हैं तो बेचना आपको 2 जगह है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 जगह। 48,000 से मूड बनाइए, 48,000, 48,075 पहली जगह जहाँ बेचना चाहिए, 48,150, 48,200 दूसरी जगह। तो 48,000 से लेकर 48,200 की रेंज में 2 बार आपको बेचना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 48,250 का। ट्रिगर हो जाए, गलती हो गई माफ़ करना, आगे से नहीं बेचेंगे लाइफ हाई के आसपास, हाँ सही बात है, सॉरी, और निकल जाओ आगे, है ना। तो वो बेस्ट है, वो करना है। बी हम्बल इन योर ट्रेड। तो निकल गए
अब आपके लिए स्टॉप लॉस जो 48,250, टारगेट 47,925, 47,875, दो छोटे टारगेट हैं। 47,825, 725 दो मीडियम टारगेट है। 47,650, 525 और 425 तक के फाइनल टारगेट के। और मैं आपको बता रहा हूँ दीप, जो भी चारों ट्रेड दिए मैंने आज, पक्का करना उस रेंज में आए तो उस समय कैसा भी मार्केट लगे, एक्सेप्ट कि मतलब जैसे आप एकदम हाई या एकदम लो पे आखिरी आधे पौन घंटे में आ रहे हो तो फिर आपके टाइम कम रह जाता है जी। वो टाइम के हिसाब से इनिशिएशन उस समय देखना है। लेकिन समझो पहले घंटे, 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे में ही अगर ये लेवल आ जाते हैं कोई भी, तो पक्का ट्रेड लेना, मौका है फिर वहाँ पे। 100% लेना है, ट्रेड लेना है। बाकी तो गलत जाएंगे तो स्टॉप लॉस है ना, करेक्ट, ठीक है ना। 100% लेना, लेवल्स बहुत परफेक्ट निकल के आए, इसलिए ट्रेड मिस मत करिएगा। ट्रेड नहीं मिस करना। गॉट इट सर। ऐसे एक्सपायरी से एक दिन पहले बैन लिस्ट में बहुत बदलाव हो रहे हैं। आरबीएल बैंक की फ्रेश एंट्री हुई, बट कल 3 स्टॉक्स बैन से बाहर आए हैं, सेल, इंडिया सीमेंट्स और अशोक लीलैंड। तो आज कुल 5 स्टॉक्स बैन में रहेंगे। आरबीएल जिसकी फ्रेश एंट्री हुई है, और पुराने वाले नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर, डेल्टा और बलरामपुर यहाँ पर रखिए नजर। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार के? वायदा कारोबार में दीप एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो नीचे की तरफ है 21,480 लाख शेयर है ओपन इंटरेस्ट में, ऊपर की तरफ है 21,595 लाख शेयर है। 21,400 के नीचे थोड़ी कमजोरी फील करेगा 21,350 तक के लिए, 21,500 के ऊपर मजबूती फील करेगा 21,575, 600 तक के लिए, ये आपके लिए लेवल्स। बैंक निफ्टी एक ही लेवल है, ऊपर की तरफ 48,000, नीचे की तरफ 47,500, बीचों बीच में आप जाकर बंद हुए। 48,000 के ऊपर और मजबूत, 47,500 के नीचे कमजोर, या 47,400, 47,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 48,100 रुकावट की जगह। सिंपल। ठीक है, चलिए ये है आज की पूरी स्ट्रैटेजी। लेवल्स और लेवल्स आए तो ट्रेड जरूर करिएगा, ये है अनिल जी की राय। बट स्टॉक्स में आप कहाँ ट्रेड कर सकते हैं ये भी जानते हैं अनिल जी का आज का स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर, कुछ बढ़िया एक्शन में आ रहे हैं, और मिड और स्मॉल कैप्स पे तो आप लगातार रिकमेंड कर भी रहे हैं। बिल्कुल, कैश मार्केट का एक और स्टॉक है दीप जहां पर खरीदारी करने की राय, और इसका नाम है VPRPL, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड। आईपीओ के वक्त से हम इस स्टॉक पर बुलिश है। और कल एक बढ़िया खबर आई है, कल बाजार बंद होने के बाद शाम को इन्हें मिला एक बड़ा ऑर्डर उत्तराखंड से 900 करोड़ का। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली साइज, 900 करोड़ का ऑर्डर इनकी साइज के हिसाब से बहुत बड़ा है। नंबर 2, अब तक इनका कामकाज ज्यादा राजस्थान पर फोकस था, राजस्थान के बाहर इतना बड़ा ऑर्डर मिलना ये दूसरी अच्छी चीज है। अब स्टॉक कल 6-6.5% भागा हुआ है, उसके बावजूद मुझे लगता है चलेगा, जाएगा। हाँ, तो 214 का स्टॉप लॉस लगा कर खरीदें। 220, 224 और 228 तक के टारगेट के लिए VPRPL, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड खरीदारी करने की राय। गॉट इट, ये है आज का स्टॉक ऑफ द डे। इस पर करनी है बात, लिस्टिंग पर भी करनी है बात। दूसरा स्टॉक भी है, 2 तैयार है, हैप्पी, हाँ, क्रेडो, मुफ्ती। लिस्टिंग अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जिस तरह से आजकल लिस्टिंग हो रही है ना, कल 2 लिस्टिंग खराब हो गई। मुथूट माइक्रोफिन और सूरज नीचे लिस्ट हो गए। आइनॉक्स में जैसा सोचा था वैसी हुई नहीं है। आज लिस्टमस टेस्ट है इनकी, आज मजा आएगा देखने। ये पूछेंगे जरूर जाने कहाँ गए वो लोग जो 100 गुना 150 गुना बढ़ते थे लिस्टिंग पे, गायब बड़ा पैसा डाल रहे थे। मैंने एक ट्वीट भी किया कि लिस्टिंग में क्या कुछ एक्शन हो सकता है, किस तरह से लिस्टिंग पर मूड माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। पहले वाली बात नहीं रही, रेस्पॉन्स अच्छा, लिस्टिंग धीमी। तो देखते हैं आज इनका एक जायजा आप लेना चाहें तो इस वक्त इंस्टा पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर ले सकते हैं। और बाकी 9 बजे दीप मुझे छोड़ेंगे नहीं, लिस्टिंग पर राय लेके ही रहेंगे। बिल्कुल सर, पेन और पेपर तैयार है, आज की भी लिस्टिंग पर अनिल जी की राय लेंगे। आइए फिर बाकी खबरों और ट्रिगर्स ब्रोकरेज के बारे में जान लेते हैं। नुपुर है हमारे साथ, साथ ही वरुण भी हैं, आशीष भी हैं स्टूडियो में। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स खबरें आज कौन कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग। साउथ इंडियन बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। बैंक की आज बोर्ड बैठक है जहां पे फंड जुटाने पर बैंक करेगा विचार, तो ये अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। लिस्टिंग जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहते हैं, हैप्पी फोर्जिंग सब्सक्रिप्शन बता देती हूँ, 83 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था। क्रेडो ब्रांड सब्सक्रिप्शन 52 टाइम्स था, और RBZ ज्वेलर्स की भी सब्सक्रिप्शन अच्छी हुई थी, 17 गुना ये IPO भी भरते हुए दिखा था। तो तीनों की आज होगी लिस्टिंग जैसे कि अभी डिस्कस हुआ ही था। कैबिनेट CCE की आज बैठक भी है 10:30 बजे, तो यहाँ पे रहेगा फोकस। वेदांता पर अगर फोकस करके चलना है, इंटरिम डिविडेंड है 11 रुपये का, तो आपको आज प्राइस में यहाँ पे एडजस्टमेंट आते हुए दिखेगा।
इस साल का आखिरी आईपीओ हो चुका है बंद। इनोवा कैपटैप टोटल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 55 टाइम्स आपको दिखेगा, रिटेल में 17 गुना, एनआईआई में 65 टाइम्स और क्यूआईबी देखे तो 117 गुना ये जो आईपीओ है वो सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। खबरों में सबसे पहले जाइडस लाइफ साइंसेज पे आज फोकस करके चलना है। कंपनी की जो सब्सिडरी है जाइडस हेल्थ केयर, उसे करीबन 285 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला है। आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये डिमांड नोटिस मिला है। इस साल FY 22-23 जो असेसमेंट ईयर 23-24 होता है उसके लिए डिमांड नोटिस मिलते हुए दिखा है। और लास्ट में कंसाइन नेरोलैक जहाँ पर लोअर परल प्लांट की ज़मीन जो है कंपनी बेचने वाली है, 726 करोड़ में से बेचेगी। एथन डेवलपर्स के साथ करार किया गया है। एथन डेवलपर्स देखे तो रोनाल्ड डेवलपर्स की सब्सिडरी है, तो बड़ा डेवलपमेंट कंसाइन नेरोलैक की तरफ से आते हुए दिखा है। एब्सोल्युटली बड़ा डेवलपमेंट है और देखते हैं आज स्टॉक पर भी बड़ा रिएक्शन आ सकता है इस खबर का। मॉर्निंग वरुण, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं? मॉर्निंग दीप, अडानी ग्रीन यहाँ पे नज़र रखिएगा। कंपनी ने PFC कंसल्टिंग के साथ एक SPV किया है। हलवर्ड ट्रांसमिशन में 100% शेयर अधिग्रहण करने के लिए यहाँ पे ये SPV जो है वो किया गया है। और खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से 7 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के इवैक्यूएट के लिए PFC द्वारा ये SPV जो है वो बनाई गई है। कुल अडानी एनर्जी जो है 301 किलोमीटर के ट्रांसमिशन परियोजना को बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र बेसिकली इस मॉडल के बिल्ड ओपन ओन ऑपरेट के मॉडल पे बनाएगी और करीब करीब 35 वर्ष में ये मेंटेनेंस करेंगे इसका 35 वर्ष के लिए और करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करेंगे। JK सीमेंट इस कंपनी के लिए खबर है कि इस कंपनी की सब्सिडरी है JK सीमेंट फुजेरा। ये बेसिकली UAE में एक सिटी है जहाँ पे ये 405 करोड़ का इन्होंने राइट ऑफ लिया है। हालांकि ये पिछले 1 साल का राइट ऑफ है और इनका कहना है कि इन्होंने अपने बुक्स पे ऑलरेडी प्रोवाइड किया था और JK सीमेंट को भी अपने बुक्स पे प्रोवाइड करना पड़ा, लेकिन इनका कहना है कि इसका मुनाफे पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये इम्पेयरमेंट राइट ऑफ जो है इन्होंने ले लिया है। CMAC यहाँ पे चार्टर हायर करने के लिए HL ऑफशोर के साथ इन्होंने करार किया है। ONGC के प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली करार है। 3 साल के लिए करीब 159 करोड़ के आसपास का टोटल करार जो है इन्होंने किया है। इंडिया ग्लाइकोल काशीपुर प्लांट में 100 KLPD का एथनॉल प्रोजेक्ट जो है बेसिकली इन्होंने शुरू कर दिया है और इसके बाद इनकी कुल क्षमता जो है 400 KLPD के आसपास हो चुकी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वैसे भी FNO में इसका आज सेकेंड लास्ट डे है। यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डर मिस्टर मैथ्यू ने करीब 25 लाख शेयर जो है 213-214 के भाव पे इस कंपनी में खरीदे हैं। उनकी होल्डिंग 1% से बढ़कर अब 1.52% हो चुकी है। इसके अलावा जी बिजनेस की एक कवरेज थी, उसका बहुत बड़ा असर होते हुए दिखाई दिया है। IT विभाग ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो है उन पे भेजे गए मैसेजेस पे बेसिकली सफाई दी है और लोगों को एक उनके तरफ से केवल एडवाइजरी जारी की गई है, यह IT विभाग का कहना है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है उसको लेकर SMS भेजे गए थे IT विभाग द्वारा, तो उनका कहना है कि ये केवल एक एडवाइजरी है। 2022-23 के दौरान हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है उसके मैसेज भेजे गए हैं। लोगों से 31 दिसंबर तक रिवाइज ITR भरने को कहा गया है। तो हमारी जो कवरेज थी उसका एक बहुत बड़ा असर जो है वो होते हुए साफ दिखाई दिया है। चलिए, ये है आपके लिए सारी की सारी कुछ खबरें और बड़ा एक्शन जो कल बाजार में दिखा है। आइए बात करते हैं आशीष के साथ FIR। मॉर्निंग आशीष, क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। पहले बता देता हूँ, सिर्फ 2 ही स्टॉक पर रिपोर्ट आई है और 3 ही रिपोर्ट्स है मेरे पास। सबसे पहले देखिए बजाज फाइनेंस, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 7,162 रुपये का अभी चल रहा है भाव। इनकी तरफ से टारगेट है पूरे 10,000 रुपये का है। इसके अलावा UPL यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 586 का भाव है, अपसाइड भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 4 रुपये ऊपर देख रहे हैं स्टॉक को। 590 रुपये का टारगेट दिया है। और HSBC की भी एक रिपोर्ट आई है UPL पर, जहाँ पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। हालांकि कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली से ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने 590 रुपये का टारगेट दिया था, इनका टारगेट काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी अच्छा है। 750 रुपये के लक्ष्य के लिए ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, 2 स्टॉक पे 3 रिपोर्ट और उसमें भी जो पुराने टारगेट है वही सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं सर, रेटिंग भी बदलाव नहीं। आपने उनको धन्यवाद दिया, एटलीस्ट रिपोर्ट तो दी कम से कम। बिल्कुल सर। आपके लिए मतलब वो गेस्ट अपीयरेंस का मौका बना। बड़ा रोल तो नहीं मिल पाया आज आपको मूवी में, लेकिन चलो छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस।
ओके, तो ये है रिपोर्ट बजाज फाइनेंस यूपीएल पर आती हुई आपके लिए मॉर्गन स्टैनली और एचएसबीसी की तरफ से। आइए, एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने को है तैयार। बिगुल के साथ किया जाएगा सभी का स्वागत और पिक ऑफ द डे वक्त है, आइए। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, स्वागत है आपका। शुरुआत आप करें सर, बताएं पिक ऑफ द डे। वेल, गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, पिक ऑफ द डे में खरीदारी करनी है इंडिया सीमेंट्स में, जो कि आज बैन से बाहर भी आया है और इस स्टॉक पर हम काफी समय से बुलिश है। काफी बार इसमें खरीदारी की रिकमेंडेशन ऑलरेडी चैनल पर दी जा चुकी है। अनिल जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छे अप मूव के लिए तैयार है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि F&O बैन के चलते ये स्टॉक टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है आज के सेशन में यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। कल टुवर्ड्स द एंड अच्छी बाइंग कैश मार्केट्स में देखने को मिली थी। 261 रुपए 30 पैसे के आसपास का क्लोज है। मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ अनिल जी। खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पर 257 यानी कि 257 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 270 272 रुपए का अनिल जी इंट्राडे के लिए टारगेट्स है। लेकिन अगर 270 272 रुपए के ऊपर अनिल जी ये स्टॉक आज या कल में निकलता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा और मुझे लगता है बहुत शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 285 290 रुपए तक के लिए टेक ऑफ कर सकता है। तो इंडिया सीमेंट्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। आज का पिक ऑफ द डे। पिक ऑफ द डे, इंडिया सीमेंट बैन से बाहर आते ही खरीदारी के लिए रडार पर आता हुआ हिमांशु जी की रडार पर आज ये स्टॉक। आइए बढ़ाते हैं इसी क्रम को आगे। इंडिया सीमेंट के बाद अमरीश सर को क्या पसंद है आज पिक ऑफ द डे के तौर पर जान लेते हैं। अमरीश सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा पिक ऑफ द डे है महिंद्रा हॉलीडेज। करीब 2,90,000 मेंबर्स हैं, 5,000 रूम्स हैं अक्रॉस 102 रिसोर्ट्स, जिसमें इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस भी है और स्टेप डाउन सब्सिडरी हॉलीडे रिसोर्ट्स के करीब 33 डेस्टिनेशंस है यूरोप में, 360 पार्टनर होटल्स हैं। Q2 FY24 में नियरली 5,000 मेंबर्स इन्होंने ऐड किया है। रिसोर्ट ऑक्यूपेंसी करीब 77% का है और करीब 1,200 करोड़ का कैश है बुक्स में। अभी कंपनी का 25 साल हो चुका है, तो एक एक करके इनके जो रिसोर्ट्स हैं दिस विल बिकम हॉलीडे लायबिलिटी फ्री। ये अभी होते जाएंगे वन बाय वन। सो दिस इज आई थिंक आई मीन अ वेरी बिग ट्रिगर। और करीब 2,000 करोड़ का केपेक्स इन्होंने प्लान किया है। नंबर ऑफ रूम्स इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 5,000 रूम्स टू 10,000 रूम्स इन द नेक्स्ट 5 to 6 years। जिस हिसाब से रूम टैरिफ्स भी बढ़ रहे हैं अक्रॉस द होटल्स, तो महिंद्रा हॉलीडेज का जो मेंबरशिप है ये अट्रैक्टिव हो चुका है। DCF और सम ऑफ पार्ट्स करते हैं तो इसका वैल्यूएशन करीब 580 का निकलता है, पर इसको मैं फर्दर डिस्काउंट करके मेरा जो टारगेट है ये मैंने रखा है 480। 480 के लक्ष्य के लिए महिंद्रा हॉलीडेज में करें खरीदारी। राय अमृतसर की आती हुई, छुट्टियों के मूड में है अमृतसर पूरे, इवन स्टॉक सिलेक्शन में भी छुट्टियों का मूड नजर आ रहा है। हॉलीडेज अमृतसर जा रहे हैं छुट्टियों पर? छुट्टी पे मैं नहीं जा रहा हूँ, केवल 2 दिन का ऐसे छुट्टी लिया है बिकॉज ऑफ वेडिंग। वेकेशन नहीं है, के लिए जा रहा हूँ। ओके, वैसे इस बार है ना न्यू ईयर के लिए सब पे दबाव बहुत बन रहा है एक्चुअली। सैटरडे संडे आएगा, आप मना करें तो क्या बोल के मना करें कि नहीं न्यू ईयर की पार्टी नहीं दे सकते। हाँ, कुछ लोग तो दबाव अब झेलेंगे और कुछ झेल के आ चुके हैं। झेल के समझ तो गए होंगे आप, कुछ लोग आए 2-4 दिनों से दबाव झेल कर छुट्टियां मनाकर आए, उनका भी स्वागत किया जाएगा, थोड़ी देर में किया जाएगा। उससे पहले बंसल जी का तो कर ले जो टाइम से आए। बंसल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। आज कल के बाद कल दीपांशु एक इतिहास बना है, आपसे सब आपको देखने के बाद गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करेंगे। कल सबने एज्यूम कर लिया था, सेठी साहब ने भी और मैं भी उसी बोर्ड पे था। कुणाल जी बच गए क्योंकि वो दबाव में थे। कल सबसे बढ़िया तो सेठी साहब पकड़ में आए। सेठी साहब पकड़ में आए, हाँ। हालांकि बाकी भी आए, सेठी साहब को तो मतलब एकदम बंसल जी ने अंदाजा लगा लिया कि चैनल नहीं देख रहे थे। चलिए बढ़िया, तो आज भी दोपहर वाले शो में ध्यान रखिएगा, हाँ एकदम अलर्ट रहिएगा। जी बंसल जी बताएं। अनिल जी आपने बताने को बोला है, तो इफ यू रिमेंबर अनिल जी, आपने पंजाब नेशनल बैंक अनिल जी रिकमेंड करा था 28-30 रुपए के अराउंड डिलीवरी में लेके बैठ जाओ। याद है कि नहीं याद है अनिल जी आपको? बिल्कुल ध्यान है, बिल्कुल है सर।
तो अनिल जी, एक मतलब कि लुधियाना में सज्जन है अनिल जी, उन्होंने बड़ी मात्रा में पीएनबी उठाया था आपके कहने पर। अब अनिल जी आप तो रीचेबल नहीं है, तो ये मेरा जो आप एक गरम मफलर वाला कोट देख रहे हैं अनिल जी, उन्होंने गिफ्ट दिया है मेरे को और आपको धन्यवाद देने को बोला है अनिल जी। एक्चुअली धन्यवाद आपको जो होगा ये मेरे लिए भेजा है। आप कहीं उल्टा तो देखो, लॉजिकल बात तो ये है, अगर मेरे बोलने से पैसा बना है तो गिफ्ट मुझे आएगा। गिफ्ट की डिलीवरी के लिए बंसल जी को यूज किया तो धन्यवाद उनको जाएगा। कुणाल जी, एम आई राइट और नॉट? अरे जी देखिए, मैं तो जब से जुड़ा हूं मैं यही देख रहा हूं, ये बंसल जी ने जो ओवरकोट पहना है अनिल जी, इसको आमतौर पर लोग बाहर ठंड में पहनते हैं, तो अनिल जी किस प्रयोजन से पहना है तो अब समझ आ रहा है। अनिल जी आपका गिफ्ट स्वयं धारण करके अनिल जी आप ही को अनिल जी धन्यवाद कर रहे हैं, गजब है। बंसल जी एंजॉय, और यू आर लुकिंग वेरी वेरी स्मार्ट। मैं वैसे भी तारीफ करने वाला था, मुझे लग ही रहा था, मैंने कहा कुछ तो इंटरेस्टिंग, कुछ अच्छा पहना है। तो उन सज्जन को भी धन्यवाद जिन्होंने आपको ये गिफ्ट भेजा। अब बताएं सर, आपका स्टॉक ऑफ द डे। जी अनिल जी, पिक ऑफ द डे है HDFC बैंक। इसको अनिल जी जब नीचे से चला था तब भी मैंने और कुणाल जी ने पकड़ा था, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने रेस्ट लिया। स्टॉक इज गेयरिंग अप फॉर एन अनदर अप मूव। 1682 के अराउंड की क्लोजिंग है। 1660 1660 का लगाना है स्टॉप लॉस। 1715 1715 के एक मुश्त टारगेट के लिए इंट्राडे के नजरिए से HDFC बैंक पर खरीदारी की राय। ओके, HDFC बैंक खरीदे, राय बंसल जी की आती दिख रही है। 1715 के एक मुश्त टारगेट के लिए, छोटे मोटे टारगेट रखे ही ना, सीधे 1715 के रखे। आइए बढ़ेंगे और आगे। सुमित जी का भी है स्वागत। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक चार्ट्स में बढ़िया दिख रहा है वो है GMDC के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। ऊपरी लेवल पे स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है, लेकिन अभी ये यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 410 411 के पास GMDC में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 401 ये स्टॉक का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। 421 रुपया और 430 रुपया ये ऊपर में इसके टारगेट बनेंगे। तो GMDC में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 401 के स्टॉप लॉस से 421 और 430 के टारगेट्स के लिए। GMDC खरीदे। सुमित जी लेवल ठीक करें, लेवल थोड़े आपके बराबर नहीं आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। 411 में लेना है, 401 का स्टॉप लॉस, 421 का टारगेट। दूसरा टारगेट फिर इस हिसाब से 431 होना चाहिए। 430 को 431 कर सकते हैं। हाँ, वैसे तो 51 करे तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, 11 21 51 का 31 का तो लिफाफा वैसे दिया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप देना चाहें तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन कम से कम 31 तो जरूर करें। कर लीजिए। चलिए, तो GMDC खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। और 2 हफ्तों की छुट्टियों के बाद लौटने वाले कुणाल जी का स्वागत है। कुणाल जी बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, सब ठीक ठाक, ऑल वेल? अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी सबसे पहले तो अनिल जी बिल्कुल भी ना समझा जाए कि मैं छुट्टियों पर गया था अनिल जी। अच्छा। जिस तरह अनिल जी फाहिन, मार्को पोलो और इस तरह के जो बड़े बड़े ट्रेवलर्स थे वो जाते थे अनिल जी, पूरी दुनिया संसार की खबरें लाते थे अनिल जी, उसी उद्देश्य से गया था। तो अनिल जी बड़ा अच्छा चैनल चेक किया मैंने, काफी सारे लोग मिले मुझे। एक सज्जन मिले जो कि वी गार्ड में काम करते हैं, जिस होटल में मैं ठहरा था वहीं वो भी ठहरे हुए थे, और उनका ये कहना है कि उनकी जो पोर्टफोलियो है वो डबल हुआ है बिकॉज ऑफ अनिल सिंघवी। तो उन्होंने कहा मैं साक्षात प्रणाम कर दूं आपको। तो अनिल जी आपको प्रणाम है। और उनका ये कहना है कि उनकी जो पोर्टफोलियो है वो डबल हुआ है, आपके शेयर से कन्विक्शन मिला है आपके कहने से उन शेयर्स पर उनको। तो अनिल जी सबसे पहले तो अनिल जी प्रणाम स्वीकार करें। नहीं बिल्कुल, और उनकी किस्मत, उनकी पेशेंस, उनके धैर्य की वजह से उन्होंने पैसा बनाया। मार्केट सबको बना कर दे रहा है, हमारा काम तो सिर्फ इतना है कि कॉन्फिडेंस देना है कि भाई बने रहो, डटे रहो, टिके रहो, हिलो मत। सो उतना ही हमारा काम है, बाकी सारा काम, पैसा भी उनका, धैर्य भी उनका, और पैसा कमा के देने वाला मार्केट भी हम सबका है। तो इसलिए हमारा योगदान तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी उनका प्यार है कि हमें वो क्रेडिट देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बंसल जी, कुणाल जी आपका भी धन्यवाद। वापस आ गए आप छुट्टियों से, हमें तो डर ही ये था कि नए साल में मुलाकात होगी, साल भर की छुट्टी पे गए ऐसा लग रहा था, लेकिन आप इसी साल आ गए वापस, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। जी सर बताएं, कल ऐसा पता चला विश्वस्त सूत्रों से, हमने भी चैनल चेक किया, आप लगातार चैनल देख भी रहे थे? अनिल जी मैं निरंतर चैनल देख रहा था, और अनिल जी आपको एक और बात बता दूं कि अनिल जी दौड़ते भागते वापस आने की वजह यही है, जो अनिल जी इस तरह के कोट और ये गिफ्ट्स वगैरह आ रहे हैं
अनिल जी ये सारे जो है आने से पहले ही रास्ते में ना गायब हो जाएं, इसीलिए आना पड़ा अनिल जी। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि दीपावली का गिफ्ट आपको मिल गया होगा, मैं कहता हूं कि अच्छा उसी पते पर भेजा था, तो कहते हैं वही भेजा था। तो अनिल जी मैं समझ जाता हूं कि कहाँ पहुंच गया है वो, तो इसीलिए अनिल जी दौड़ते भागते न्यू ईयर गिफ्ट हाथ से ना निकल जाए इसलिए आना पड़ा। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, ये डर बना रहना चाहिए, वी लाइक इट। ओके, आइए बताएं कुणाल जी, अब आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी खरीदना है कोरोमंडल इंटरनेशनल, जिसमें जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी हमने। सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में शानदार तेजी देखी है, चंबल में जबरदस्त तेजी आई है, कोरोमंडल में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ कल के ट्रेड पे, तो मेरी राय में यहां बाय करके चले। 1250 1250 पर स्टॉप लॉस रख ले। पहला टारगेट होगा 1285 रुपए का, 1285 का। इवेंचुअल टारगेट 1315 रुपए का। कोरोमंडल इंटरनेशनल के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। कोरोमंडल यहाँ पर करें आप खरीदारी, ये है आपके लिए कुणाल जी से खरीदारी की राय। आइए और कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर आज एक्शन बनने वाला है, इस पर भी एक बार हमारे एक्सपर्ट से बात कर ली जाए और देखते हैं कैसी मूव आज बाजार में आपको आती हुई दिख भी सकती है। कंजा नेरोलैक, इनके लिए इंटरेस्टिंग खबर है, 725 करोड़ में इन्होंने लोअर परेल में अपनी ज़मीन बेची है रुनवाल डेवलपर्स को, ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। तो बड़ी लैंड बैंक की सेल हुई है और 725 करोड़ रुपए सीधे इनकी बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट भी करने वाले हैं। आप अमरीश सर एक बार राय देंगे कंजा नेरोलैक पर, हालांकि ये नॉन कोर एसेट सेल से आ रहा है बट नॉनदलेस एक बड़ा अमाउंट आ रहा है कंपनी में सर। ये काफी पॉजिटिव है ये स्टॉक के लिए, और जिस हिसाब से इवन द पेंट सेक्टर इज डूइंग, जो आपका रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो भी कम हो रहे हैं, तो ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूँ कंजा नेरोलैक पे, और ये श्योरली एक ट्रिगर है फॉर द स्टॉक टू मूव अप। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इन केस हम लोग देखते हैं कि द स्टॉक मूव्स अप टू अबाउट 355 360 लेवल्स। जरा चार्ट चेक भी ले ली जाए, अमरीश सर को तो लग रहा है कि 355 360 के लेवल्स आ सकते हैं। हिमांशु जी चार्ट्स पर कंजा नेरोलैक कैसा दिख रहा है? बड़ी खबर आई है, कल ऑलमोस्ट फ्लैट ही था थ्रू द डे, काउंटर को ज्यादा बड़ा एक्शन दिखा नहीं, चार्ट्स क्या कहती हैं सर इसकी? दीप फिलहाल चार्ट एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्टॉक एक अपसाइड मोमेंटम गेन करता हुआ नजर आ सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे 335 रुपए के आसपास के। स्टॉक अगर 335 रुपए के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा, और शॉर्ट टर्म में स्टॉक 355 360 रुपए तक के टारगेट्स अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। तो जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं फिलहाल स्टॉक में बने रहे। ट्रेडिंग के लिहाज से मोमेंटम प्ले करना है तो 335 के ऊपर इसमें एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। ओके, ये है आपके लिए कंजा नेरोलैक जिस पर आपको रखनी है सर, और देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आता है। खबर तो बड़ी है कंपनी के लिए, नो डाउट अबाउट दैट। जाइडस लाइफ, बंसी जी एक बार जरा इस पर नजर डाल दें। 285 करोड़ का आईटी डिमांड नोटिस मिला है इन्हें, देखते हैं कंपनी आगे एक्शन क्या लेती है, बट एक बार के लिए इम्पैक्ट तो जरूर आ सकता है, बड़े अमाउंट का नोटिस मिला है। जाइडस लाइफ चार्ट्स पर कैसा दिखता है सर? दीपांशु चार्ट तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, मेरा ऐसा मानना है दीपांशु पहला सपोर्ट यहाँ 660 के अराउंड आता है, सपोर्ट 630 अराउंड आता है, और इस न्यूज के चलते अगर नीचे में मिलता है 630 से 640 के बैंड में, तो मुझे लगता है दीपांशु वर्थ रिस्क टेकिंग है, नीचे में खरीदना चाहिए। और 625 के नीचे की क्लोजिंग मुझे लगता नहीं है कि यहाँ देखने को मिलेगी, तो अगर पैनिक के चलते स्टॉक नीचे मिलता है तो लेना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए जाइडस लाइफ, अगर एक बार रिएक्शन आता है तो निचले स्तर पर खरीदारी करें। चार्ट वैसे अच्छी ही दिख रही है। जेके सीमेंट, सुमित जी यहाँ पर जरा एक बार नजर डालें, इनकी एक सब्सिडरी है जिसने एक 405 करोड़ का राइट ऑफ किया है, एसेंशियली इंपेयरमेंट के तौर पे राइट ऑफ किया है, जो ये जेके सीमेंट पर भी रिफ्लेक्ट करने वाला है। हालांकि कंपनी कह रही है कि इसका मुनाफे पर असर नहीं पड़ना चाहिए। चार्ट्स के लिहाज से जेके सीमेंट कैसा दिखता है सर? दीपांशु देखिए ओवरऑल सेक्टर मजबूत है और जेके सीमेंट के चार्ट्स भी मजबूत है। स्टॉक ने वन वे अपमूव दिखाया है, वन वे अपमूव दिखाने के बाद पिछले 3 से 4 दिनों में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। हो सकता है थोड़ा सा दबाव और देखने को मिले और 3700 रुपए तक के लेवल जेके सीमेंट में देखने को मिले, बट अगर ऐसा कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में इसमें मजबूती लगती है और ऐसा लगता है कि 3800 प्लस के लेवल वापस से जेके सीमेंट में जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 3800 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 3850 से लेके 3880 तक के लेवल आने वाले दिनों में जेके सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं।
ओके, ये है आपके जेके सीमेंट जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। सीमेक, कुणाल जी एक बार इसका चार्ट जरा देख लें। इन्होंने एचएएल ऑफशोर के साथ करार किया है चार्टर हायर पर देने के लिए। $870 प्रति दिन के हिसाब से ये तय किया गया है। 3 साल के लिए ये डील है, तो करीब 160 करोड़ की इन्होंने ये डील करी है। इस पर एक बार जरा राय दें सर। सीमेक देखिए दीपांशु, चार्ट बहुत अच्छा है, नीचे के लेवल्स पर अच्छा बेस बना, उसके बाद हमने एक जबरदस्त तेजी आते हुए देखी। स्टॉक लगभग 960-65 तक गया और वहां पर कुछ कंजेशन आता हुआ मौजूदा स्तरों के आसपास दिखता है। तो मेरी राय में सबसे पहला काम ये करें कि 905 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें। 905 एक मेजर लेवल है, मुझे लगता है उसके नीचे जाने की संभावना कम है। ओवरऑल ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव है, तो 905 के स्टॉप लॉस से बने रहने की राय। ओके, ये है आपके लिए सीमेक जहां पर आपको रखनी है नजर। देखते हैं आज कैसा रिएक्शन इस पर आता है, बट खबर तो इनके लिए एक अच्छी बनी ही है। साउथ इंडियन बैंक, इस पर भी रखनी है नजर। सुमित जी एक बार जरा साउथ इंडियन बैंक के चार्ट्स पर भी राय दे दें। आज फंड्स जुटाने पर बोर्ड बैठक है। दिवांशु, साउथ इंडियन बैंक और ये जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं इनके अंदर मजबूती बरकरार है। साउथ इंडियन बैंक लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखा के ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। 25 रुपए तक अगर कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 27 का लेवल टूटने के बाद आने वाले दिनों में, आने वाले समय में 30 प्लस के लेवल साउथ इंडियन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। छोटा मोटा डिप में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। ओके, छोटे मोटे डिप में खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चलें। साउथ इंडियन बैंक आज ये भी एक्शन में आपको दिख सकता है।